तो सबसे पहले आप सभी वुमेन्स को, सभी प्यारी प्यारी गर्ल्स को वुमेन्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ। तो मैं हूँ नीतू सिंह और अनटोल्ड ट्रुथ विथ नीतू में आपका स्वागत है। क्योंकि वुमेन्स डे आ गया है तो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड लोग अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, अपने फेसबुक आईडी पे ढेर सारी वुमेन्स से रिलेटेड पोस्ट डालेंगे, उन्हें बहुत सम्मान देंगे, वैल्यू करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सारे वुमेन्स को सिर्फ एक दिन का सम्मान चाहिए? साल में ना 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से 364 दिन हमारे लिए क्या है? सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे मनाया जाता है और उस दिन हम औरतों को बहुत सारी ग्रीट दी जाती है, बधाइयाँ दी जाती हैं और फिर ख़त्म। तो जैसे ये सारी ना चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से आई हैं, पश्चिमी सभ्यता हमारे देश के लोगों के सर पे चढ़ के बोल रही है। जैसे कैंसर डे, एड्स डे, वाटर डे, अर्थ डे, उसी तरह से होता है मदर्स डे और वुमेन्स डे, है ना। तो ये एक रस्म है, जो रस्म मैंने निभा दी। लेकिन रस्म निभाने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है। अगर आपको जेन्युइन लगे ना तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जाकर वहाँ पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहा है क्या वो सही है या गलत है। कि क्या हम कोई बीमारी है, क्या हम कोई आपदा हैं जिसका एक दिन डे बनाया जाता है और उसका समाधान ढूंढा जाता है। तो हम कोई बीमारी नहीं है जो ख़त्म हो जाएंगे, हम कोई मुसीबत नहीं है, कोई आपदा नहीं है जिसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हम जीते जागते इंसान हैं और इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो क्यों हमें किनारे किया जाता है? क्यों हमारे लिए जगह जगह पे विमेंस डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, हमारे लिए रिजर्वेशन किया जाता है? ये गलत है। हम अपनी क्वालिटी पे, अपनी वैल्यू पे वो जगह पाना चाहती हैं। और ये तब होगा ना जब आप हमें अपने जैसा ही इंसान समझेंगे और हमें अलग नहीं करेंगे। तो देखो, ये वुमेन्स एम्पावरमेंट की बातें, वुमेन्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, इन सब से ना कुछ नहीं होने वाला, कोई सिचुएशन नहीं बदलने वाली। हमारा जो कल्चर है ना वो देवी का कल्चर है, माँ दुर्गा का कल्चर है। यहाँ पर ना 9 दिन की नवरात्रि होती है और 9 दिन लड़कियों की पूजा की जाती है। 9 दिन लड़कियों को सम्मान दिया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। फिर भी हमारे देश में हम सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी सुरक्षित फील नहीं करती हैं। ना कोई भविष्य है, ना कोई वैल्यू है। ठीक है, अगर किसी तरह से कुछ लड़कियां आगे बढ़ गई, पढ़ लिख के कुछ कर ली ना, तो उनको भी हर जगह गलत नज़रों से देखा जाता है। वो भी कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। 2 तरह की चीज़ें हैं। कुछ तो लड़कियां बहुत पढ़ लिख के आगे निकल गई हैं, कुछ वुमेन्स कंपनी चला रही हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, कंट्री चला रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। उनकी तो बात जाने ही दीजिए। हम उनकी बात करेंगे ना जो पढ़ने के लिए भी मोहताज हैं, जिनकी शादी बगैर, उन सोचे समझे बगैर, उनसे पूछे किसी के साथ भी कर दी जाती है। फिर चाहे वो लाइफ में कितनी भी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ती हो, कितनी भी दुखी रहती हो, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। अरे वो तो छोड़ दीजिए, हमें तो जन्म के पहले से ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। माँ के गर्भ में आते ही हमें मारने की कोशिश की जाती है। अगर किसी तरह से हमारे पेरेंट्स थोड़े अच्छे हुए और हम पैदा हो गई ना, तो उसके बाद पढ़ने के लिए जद्दोजहद कि लड़की है इसको कम पढ़ाओ। ठीक है, अगर मैं अभी तो खैर बहुत कुछ सही हो गया है, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, 15 साल पहले की बात करूं, तो चैलेंजेस हमारे पैदा होने के पहले से ही शुरू हो जाते थे। अभी तो ये बहुत कम हुआ है। वहाँ से अगर निकली, टीनेज में पहुँच गई, अगर कॉलेज में जा रही हैं, स्कूल में जा रही हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम। अगर आने जाने में कहीं लेट हो गया तो पेरेंट्स की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि मेरी लड़की अभी तक आई नहीं, वो सुरक्षित है कि नहीं। ये हमारा देश है, हमारा शहर है, हमारा मोहल्ला है, हमारी कॉलोनी। पर यहाँ भी अगर हम दरवाजे के बाहर हैं ना, तब तक हमारे माँ बाप अच्छा फील नहीं करते ना, जब तक हम घर नहीं आ जाती। और हम बात करते हैं वुमेन्स डे मनाने की। नवरात्रि पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, पर जो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है उसको हम
हीन दृष्टि से देखते हैं, उसके साथ हम जगह जगह पार्शियल हो जाते हैं। लड़की है कम बोलो, लड़की है तो इतना तेज मत हंसो, लड़की है तो ऐसे कपड़े मत पहनो। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां कभी गलत नहीं होती या महिलाएं कभी गलत नहीं होती हैं। जिस तरह से हमारे देश में दुर्गा माँ का अस्तित्व है, सीता जी का अस्तित्व है, राधा जी का अस्तित्व है, उसी तरह से हमारे देश में शूर्पणखा का भी अस्तित्व है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। होता है, जैसे होता है ना, फसल बोते हो जब पौधे को और फसल उगती है ना, तो सारे उसमें सही नहीं होते, कुछ उसमें खरपतवार भी उग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी उग जाती हैं जिन्हें हमें निकाल के फेंकना पड़ता है, जो सारी फसल को खराब करती हैं। ठीक उसी तरह से कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जिनकी वजह से सारी महिलाओं को, सारी वुमेन्स को शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कुछ लड़के भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने ही भाइयों के द्वारा किया गया कुछ काम उन्हें भी शर्मिंदगी देता है। सारे लड़के ऐसे नहीं होते। अगर तीसरी बात करें तो महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बनी हैं। क्या हम अपने देश में, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है तो हम महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं दे सकती? अगर देखा जाए तो लड़कियों को जितनी भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन सब में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी कोई महिला ही होती है। जैसे जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो एक तो हमारी माँ, वो भी महिला होती है, दूसरी हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी चाची, सब महिलाएं तो होती हैं। इतनी सारी महिलाएं मिलके एक लड़की के जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाती और उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अगर हमारी पढ़ाई के लिए जद्दोजहद होती है, वहाँ भी हमारे घर की सारी महिलाएं होती हैं, पर वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उनकी खुद ही कोई वैल्यू नहीं होती। वो जानती हैं कि किसी तरह से चैलेंजेस को फेस कर करके हम यहाँ तक पहुँच गए, अब जो मिल गया है ना उसको पकड़ के बैठे रहो, नहीं वो भी हाथ से निकल जाएगा। ये हालत है हमारे देश में महिलाओं की, और हम मनाते हैं वुमेन्स डे। अगर वहाँ से निकल के हमारे साथ कहीं कुछ भी अनहोनी हो जाती है ना, तो जो हमारे ऊपर उंगली उठाती है ना, वो भी महिलाएं होती हैं। वही कहती हैं कि क्या ज़रूरत थी इतने रात में बाहर जाने की, क्या ज़रूरत थी इतने छोटे कपड़े पहनने की, क्या ज़रूरत थी इतना मेकअप करने की, इतना सजने संवरने की। अब बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जिएं? किसी तरह से अगर हमारी शादी हो जाती है, वहाँ भी जो हमारे ऊपर जुल्म होता है, क्या वो पुरुष करते हैं? क्या वो मेल थोड़े होते हैं जो आते हैं दिन भर घर में ताने मारते हैं और चिक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो भी लड़की होती है उसके स्वास्थ्य पे बहुत गंदा असर पड़ता है। वो मानसिक रोगी हो जाती है, वो कुपोषण की शिकार हो जाती है, यहाँ तक कि सुसाइड करने पे औरतें मजबूर हो जाती हैं। और इन सब के पीछे भी जो होती है वो कहीं ना कहीं कोई महिला ही होती है। मतलब ठीक है, अगर आपका पति आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आपकी सास तो होती है, मदर इन लॉ, वो तो आपकी सुरक्षा कर सकती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक महिला ही महिला के ऊपर अत्याचार करती है। वो अपने बेटे को डांटने के बजाय, उसको समझाने के बजाय अपनी बहू के ऊपर ही इल्जाम लगाती है। अब बताइए, एक औरत ही जब औरत की दुश्मन हो जाए तो वो क्या करे, कहाँ जाए? फिर अगर किसी तरह से वहां से भी हम निकल गए, आगे बढ़ गए, बुढ़ापे में आ गए ना, तो जो हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमें वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, उसके पीछे भी एक महिला ही होती है, और वो होती है हमारी बहू। तो ये सिचुएशन है हमारे देश में महिलाओं की। अब ये सारे सवाल जो भी मैंने उठाए हैं ना, अगर आपको जेन्युइन लग रहा है ना, तो प्लीज कमेंट जरूर ड्रॉप करना। बहुत दिन से दिल में ये सब चल रहा था, तो आज रोक नहीं पाई खुद को और बोल दिया। अब आप बताओ, क्या मैं सही हूं या मैं गलत? तो ये तो थी हमारे देश में वुमेन्स की सिचुएशन, करंट सिचुएशन। अब इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस बात को यहीं रहने देते हैं, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि अब इसका रास्ता क्या है। तो सबसे पहले ना, ये ढोल पीटना बंद कर दो कि लड़की पावरफुल है कि लड़का पावरफुल है।
दोनों इक्वल हैं भाई, दोनों इंसान हैं और दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। एक भी पहिया अगर निकल जाए ना तो ये जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। ये बात लड़कों को भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और लड़कियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को वैल्यू देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक मदर हैं तो अपनी लड़की को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए। जो पैसे उसके दहेज के लिए जमा करते हो ना, वही पैसा उसके ऊपर खर्च करो, उसकी खुशियों का ख्याल करो कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो ना कि उसके साथ कुछ गलत हो ही ना पाए। वो अपने जीवन के रास्ते पे कहीं भी फिसले ना, आसानी से आगे बढ़े। अगर आपके लड़का भी है कोई बच्चा, तो उसको आप विमेंस की रिस्पेक्ट करना सिखाओ कि विमेंस क्या होती है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। और ये घर के माहौल से आता है। लड़का भी तो एक इनोसेंट बच्चा ही पैदा होता है ना, धीरे धीरे इस सोसाइटी में रह के यहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको वो अपने अंदर फीड करता है। ठीक है, और फिर वो जो निकलता है वही दिखाई देता है हमें। तो वो आता कहाँ से है? उसके लिए सिर्फ लड़का ही जिम्मेदार नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार है, हमारा रहन सहन भी जिम्मेदार है। वो घर में बचपन से देखता है कि लड़कियों के साथ पक्षपात होता है, गलत चीजें होती हैं, उनको हर चीज के लिए रोका टोका जाता है। लड़का आराम से खुले बाहर घूमता है, लड़की को जगह जगह पर रोक लगाई जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की को खुला छोड़ दो घूमने के लिए, पर जितनी पाबंदियां एज अ पेरेंट आप अपने लड़की पे लगाते हो ना, उतनी ही पाबंदियां आपको एज अ पेरेंट अपने लड़के पर भी लगाना चाहिए। तब उसको फील होगा इक्वालिटी, तब वो वैल्यू करेगा। वो तो देख रहा है ना कि बचपन से ही हमारी बहन को हर चीज़ के लिए रोका गया है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये हम फीड कर रहे हैं, उसकी कंडीशनिंग ही ऐसे कर रहे हैं कि लड़की पे रोक टोक लगाया जाता है, हर जगह रोक टोक लगाया जाता है। लड़की हमसे कुछ अलग है। अब ये बात एक लड़का जो पैदा हो रहा है उसके दिमाग में कहाँ से आई? जब पैदा होता है तो हर बच्चा इनोसेंट होता है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी मत करो। बचपन से ही जो रूल रेगुलेशन आप अपनी लड़की के ऊपर लगाते हो वही लड़के पे लगाओ। पढ़ाओ लिखाओ, जितना लड़कियों को पढ़ाओ उतनी ही लड़कों को पढ़ाओ। जिस तरह से घर में अगर किसी हेल्प के लिए आप लड़की को बुलाते हो, वैसे लड़के को भी कभी बुला लिया करो, जिससे उसके दिमाग में ये रहे कि ये सारी चीजें दोनों के ऊपर जा रही हैं, बराबर है। घर का काम लड़की भी कर रही है तो कहीं लड़का भी हाथ बटा रहा है, उससे वो छोटा नहीं हो जाएगा। इससे क्या होगा कि उसको आदत रहेगी। अगर वो खुद भी अकेले कहीं पढ़ने जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, बहुत सारे लड़के पढ़ने जाते हैं बाहर या जॉब करने जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है बिकॉज उनको खाना बनाने नहीं आता है, वो बाहर का खाना खाते हैं, पैसे भी खत्म होते हैं, साथ के साथ उनकी हेल्थ भी खराब होती है। अगर उसे कुछ हल्का बहुत बनाने आएगा ना तो वो कम से कम अपने भर का खाना बना लेगा और हेल्दी खाना खाएगा, घर का खाएगा, साफ सुथरा खाएगा। तो ये सारी चीजें लड़के को भी सिखाओ। शादी के बाद अगर आजकल इतनी महंगाई है, इतनी चीजें आगे बढ़ गई हैं कि सिर्फ एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलता, अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हम। तो अगर लड़की भी पढ़ी लिखी है तो क्या घर में बैठ के अचार बनाएगी? उसे भी कहीं बाहर जाना होगा, अपनी पढ़ाई का यूज करना होगा। भाई उसके ऊपर इतना पैसा लगाया गया उसकी पढ़ाई लिखाई पे, तो वो भी अगर कहीं बाहर जा रही है तो जरूरी नहीं कि घर पे आके सारा काम अकेले वही करे। अगर आपके लड़के को आप ये सिखाए रहोगे ना पहले से ही कि हेल्प करना सीखना करना चाहिए, तो वो भी उसके हाथ बटाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगी, साथ में पैसे भी डबल आएंगे। नहीं तो फिर या तो वो घर का काम करेगी या तो बाहर का काम करेगी, दोनों में से एक ही तो बेचारी कर सकती है। तो अपने लड़के को ये सिखाओ। इतना ईगो में क्या आता है? अब अगर लड़का कुछ काम घर का करना भी चाह रहा है ना, अगर उसकी माँ ने देख लिया तो वो कहेगी तू तो लड़का है, तू क्यों काम कर रहा है? तो ये सारी चीजें जो आप करते हो ना, ये आपके ही बच्चे का नुकसान करती है, उनकी ही लाइफ खराब होती है, उनके माइंड की कंडीशनिंग खराब होती है। तीसरा, ठीक है, जिस तरह से आप अपनी बेटी को प्यार देते हो उसी तरह से अपनी बहू को भी प्यार दो। उसको भी समझो कि वो भी किसी की बेटी है, वो आपके सहारे इस घर में आई है। अगर आप ही उसका सम्मान नहीं करोगे, उसकी वैल्यू नहीं करोगे, तो आपका बेटा क्यों ही करेगा? जरूरी नहीं कि हर चीज फेस करते करते जब हम बूढ़े हो जाएं
तो हमें थोड़ा सा सम्मान मिले और उसके बाद भी हम वृद्धाश्रम में ले जाके पटक दिए जाएं। अगर ये बात मैं लड़कों से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप अपने सिस्टर को सम्मान देते हो, अपनी मदर को सम्मान देते हो, उसी तरह से आप अदर लड़कियों को भी सम्मान दो। वो भी किसी की बहन होती हैं। अगर ठीक है वो पढ़ने बाहर निकल रही है, जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट मिल गया है कि आप उसको घूरो, देखो, आप उसका पीछा करो, उसको स्टॉक करो। यार थोड़ा सा सोचो कि उस लड़की पे क्या गुजरती है। अगर वो लेट हो रही है, एक तो वैसे ही वो डरी सहमी रहती है, ऊपर से रास्ते में उसका लोग पीछा कर रहे हैं, उसको घूर रहे हैं, उसको स्टॉक कर रहे हैं। किस तरह से वो लड़की घर पहुंचती है वही जानती है। ऐसे कितने दिन चलेगा? एक दिन वो जाएगी, दूसरे दिन जाएगी, तीसरे दिन वो पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाएगी, काम छोड़ के घर बैठ जाएगी, क्योंकि उसको सेफ फील नहीं होता। ठीक है, तो हमारे ही घर में, हमारे ही कॉलोनी मोहल्ले में, शहर में हम आज़ाद नहीं घूम सकते। क्यों? किसके वजह से? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो माँ है जो अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पाई, औरतों की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाई, या फिर वो लड़का जो अपनी बहन को तो घर में दबा के रखा है और दूसरी लड़कियों के ऊपर उसकी गलत नज़र होती है ना। और लड़कियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो मेकअप में, अपनी सुंदरता में मत खो जाओ, इधर उधर मत घूमो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी वैल्यू बनाओ। देखो, वैल्यू वुमेन्स एम्पावरमेंट का ढोल पीटने से नहीं मिलती, इक्वालिटी ढोल पीटने से नहीं मिलती, काम करने से मिलती है, अपनी वैल्यू बनाने से मिलती है। ठीक है, हम कीड़े तो नहीं है ना कि मर जाएंगे कुचल के दब के। हम इंसान हैं, अगर हिम्मत करेंगे, हौसला रखेंगे ना, तो हम भी अपनी उड़ान भर सकते हैं, हम भी अपनी जगह बना सकते हैं। अपनी वैल्यू नहीं कोई करेगा ना तो जबरदस्ती करवा सकते हैं, और उस दिन सही मायने में हम वुमेन्स डे मनाएंगे, जिस दिन हर लड़की अपने आप को फ्री समझेगी, अपने आप की वैल्यू पहले तो खुद करेगी, बाद में दूसरे भी करेंगे, और नहीं करेंगे ना तो करवाएगी। अपनी क्वालिटी से, बदतमीजी करके नहीं, छोटे कपड़े पहन के नहीं, चिल्ला के नहीं, ढोल पीट के नहीं, सम्मान पूर्वक अपनी क्वालिटी से करवाएगी, अपने रिस्पेक्ट। बहुत लोगों को ये बात बुरी लगेगी, ठीक है, पर अगर गहराई से सोचोगे तो इसमें सच्चाई नजर आएगी। जो भी सिचुएशन है किसी एक की वजह से नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। मैंने जो भी बातें बताई, हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले और आगे बढ़े तो सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में लड़कियां खुद को सेफ महसूस करेंगी। बस जैसे ही वीडियो देखना बंद करना, कमेंट जरूर करना और जाके देखना कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ।